ये उन दिनों की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र था। मेरी पोस्टिंग उस टाइम रावलपिंडी में एक जंगल पे थी। जंगल जो था बहुत कांटेदार था, कोई ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति नहीं थी। मुझे एक कॉटेज मिला हुआ था सरकारी, जिसमें एक दो नौकर चाकर थे जो कि सरकारी थे, खर्चे पे थे। और मैं दिन भर कुछ घंटे और रात को पूरी ड्यूटी देता था। जंगल में आए दिन पेड़ की लकड़ियां काटी जाती थी, मिट्टी खोद के लोग ले जाते थे क्योंकि वो काली मिट्टी थी। और साथ ही शिकारी रात को आके जंगल में शिकार भी करते थे। जंगली जानवरों को वो बारूद से मिला मांस वाला खिला देते थे और उससे वो जानवर जो थे ब्लास्ट में मारे जाते थे। अंग्रेज़ों का ज़माना था और भारत में वो जंगलों को तबाह करने के चक्कर में लगे थे, खूब शिकार करते थे। एक तो हमारे देश के जो लोकल राजा रानी थे, वे लोग आखेट पे जाते थे, हाथी पे बैठ के शिकार करते थे। जंगल में और यदि वो पैदल चल के शिकार करते तो कोई बहादुरी गिनी जाती, लेकिन मैं किसी के आगे मुंह नहीं खोल सकता था। अंग्रेज जो थे हाथियों पे बैठ के शिकार करते थे, पेड़ों पे मचान बना के शिकार करते थे। आए दिन शेरों की हत्या होती थी, हिरन, बारहसिंगा, जंगली सुअर, तेंदुए, ब्लैक पैंथर, जाने कौन कौन से जानवर थे उस जंगल में जो कि निर्दोष मारे जाते थे। और उनके मारे जाने के कारण हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा था। वे लोग जानवरों की खाल, हड्डियाँ, सींग, दांत इंग्लैंड भेज देते थे और राजा रानी के रहने को जो आवास थे, गवर्नर के आवास थे, वहाँ पे दीवारों पे सजते थे। एक दिन की बात है, एक बहुत बड़ा अंग्रेज ऑफिसर इंग्लैंड से आया था। तो मुझे भी सरकार की तरफ से हुक्म आया कि मैं खुली जीप में बैठ के साहब के साथ शिकार पे जाऊं, उनको रास्ता दिखाऊं। लेकिन वो अंग्रेज इतना डरपोक था कि खुली जीप में बैठते हुए उसकी जान सूख रही थी। तो उसके लिए फिर मचान बनवाया गया। मचान की सीढ़ी पे चढ़ के वो ऊपर गया, उसके पीछे मैं भी चढ़ा और हम दोनों मचान पे बैठ गए। मचान पे एक बल्लियों का रैलिंग सा बना था और अंग्रेज को मैंने कहा बताया था कि रेलिंग को पकड़ना नहीं, क्योंकि ये रेलिंग स्टील की या जुड़ी हुई नहीं है, ये लूज है और उससे वो ऊपर से गिर जाएगा। अंग्रेज ने मुझे कहा, ब्लडी ब्लैक डर्टी डॉग, डोंट टीच मी, यू इलिटरेट पर्सन। मैं तो अंग्रेजी सीख समझ गया था, तो मैंने कहा भाड़ में जाओ तुम, जैसे तुम शेर का छुप के शिकार कर रहे हो, किसी दिन तुम्हारा भी ऐसे ही शिकार होगा। हम लोग बैठे रहे। हमेशा की तरह गांव के लोग कनस्तर, टीन, ढोल वाला लेके और बाजे वाला, पाइप वाला लेके, बांसुरी वाला लेके जंगल में एक दायरा बना के फैल गए। एक अंग्रेज ने सीटी बजाई हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह कुछ अंग्रेज
अपनी जीप में चढ़ गए और कुछ दूसरी जो साइड में मचाने बनी थी वहाँ चढ़ गए। चारों तरफ जंगल में शांति मची हुई थी। मैंने देखा पेड़ों पर बंदरों का एक झुंड एकदम शांत बैठा हुआ जमीन पर देख रहा था। बंदर भी समझ गए थे कि आज फिर गोलियां चलेंगी और वे लोग किसी न किसी जानवर का शिकार करेंगे। अभी कनस्तर बजेंगे। गांव वाले हल्ला मचाते हुए अपना दायरा छोटा करते हुए अंग्रेज की मचान की तरफ, जिस पे मैं भी मौजूद था, बढ़ेंगे और जंगल के जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगेंगे। और ऐसा ही हुआ। बड़ी जोर से एक अंग्रेज ने मचान के ऊपर से सीटी बजाई। तीसरी बार जब उसने सीटी बजाई तो बहुत जोर से गांव वालों के हाके लगाने की आवाज़ आने लगी और उसी टाइम कनस्तर वगैरह पीटे गए और शोर करते हुए ग्रामीण जो कि किराए पर आया करते थे और पड़ोस के गांवों के लोग थे, अपना दायरा तंग करते हुए हमारी मचान की तरफ बढ़ने लगे। कुछ जानवर इधर उधर भागते थे और फिर मुड़ के हमारे मचान के नीचे से निकल जाते थे। अंग्रेज अफसर जो था उनको देख के कुछ ना कुछ बुदबुदाता था, इंग्लिश में गालियां देता था और तभी एक शेर जो कि बहुत बड़े आकार का था, उसके अयाल फैले हुए थे और वो दहाड़ मारता हुआ सामने से आ रहा था। गांव वाले हल्ला मचा रहे थे, उनके हल्ले से शेर भी डर गया। वह इधर उधर झाड़ियों में दुबकता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही शेर हमारी मचान के पास पहुंचा, अंग्रेज का बैलेंस बिगड़ा और उसने जो एक बल्ली लगी हुई थी उसको छू दिया। बल्ली नीचे गई और सीधी जाके एक भाले की तरह शेर के ऊपर गिरी। मुझे लगता है उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर पिचक गई होगी। जैसी बल्ली ऊपर घूमी, गिरी, शेर जमीन पर 4-5 खरबाजा खाता हुआ, पलटी खाता हुआ उठा और ऊपर की तरफ देखकर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। उसके दांत बहुत नुकीले थे और 6-6 इंच लंबे लग रहे थे और बहुत पहने थे। यदि वो किसी के शरीर में घुस जाए तो हड्डियों तक को चूर कर दें। शेर जो था पिछले पैरों पर बैठ गया, उसकी पूंछ हिल रही थी और ऊपर की तरफ आंखें करके उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो पिछले पैरों पे खड़ा हो जाता था तो अंग्रेज डर कर पीछे हो जाता था। अंग्रेज बंदूक पकड़कर कंधे से लगाता और उसका बैलेंस बिगड़ जाता। मुझे अंग्रेज ने जो अभी कुछ कहा था, ब्लैक डॉग वगैरह, मेरे जहन में उसके प्रति बहुत नफरत भर गई थी। मैंने आसपास देखा, पास में कोई भी नहीं था। सारे लोग इस दुर्घटना के कारण दुबके हुए थे। सामने कोई गवाही ना पाके
मैं आगे बढ़ा और मैंने अंग्रेज की टांगों में हाथ डाला और उसको शेर की तरफ उछाल दिया। अंग्रेज चीख मारता हुआ शेर पर गिरा। शेर ने उसको अपने पंजों गड़ा के पकड़ लिया और उसकी गर्दन जबड़े में पकड़कर एक तरफ को भाग गया। सब कुछ शांत हो गया। जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था, सारे शांत हो गए और अंग्रेज लोग अपने अपने आड़ से निकलकर जीप के पास आ गए और मेरी तरफ देखने लगे और मुझे पूछने लगे व्हाट हैपेंड। तो मैंने उसको कहा कि अंग्रेज जो था निशाना लेने के लिए आगे झुका था तो शेर उछल पड़ा और वो डर के गिर गया। अंग्रेजों ने गर्दन हिलाई और मुझे नीचे उतरने का इशारा करते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। ये घटना एक रोंगटे खड़ी करने वाली घटना है। शिकार तो मैं कई अंग्रेज़ों के साथ जाके देखता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ अंग्रेज़ बहुत भले मानस भी थे, जिनको मैंने कई बार मचान पे बचाया। और ये अंग्रेज़ जो था वो मेरे प्रति नफरत दिखा रहा था। डरपोक था, लेकिन बंदूक के साथ शेर बना हुआ था। तो मैंने भी आओ देखा ना ताओ, मैंने भी जी की भड़ास निकाल दी। उन दिनों के बाद शिकार पे लोगों का जाना कुछ कम हो गया, तो मैंने भी शांति की सांस ली थी। ये कहानी बहुत दिनों से मेरे दिल में थी। आज मौका मिला तो मैंने अपने नोटबुक में ये लिख डाली है और इसको मैं एक दराज में बंद कर रहा हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा मैं घर जाऊँगा तो ज़रूर किसी पत्रिका या अखबार में इसको प्रकाशित करने के लिए भेजूँगा। और शिकार की कथाएं लिखने का तब से मुझे भी बहुत शौक हो गया। मेरे पास और भी बहुत सी कहानियां हैं जो कि मैंने एक दूसरी नोटबुक में लिखी हुई हैं। आशा है कि वो भी किसी दिन मैं